हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट रोड मैप के बारे में। और रोड मैप के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले वी विल डिस्कस अबाउट बीआई फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जो बीआई फंडामेंटल्स होते हैं ना वो चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, बीआई फंडामेंटल्स चेंज नहीं होने वाले का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं से आप डेटा को लाओगे, कहीं ना कहीं वो डेटा क्लीन प्रिपेयर स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद वो डेटा कहीं ना कहीं मॉडल होगा, फिर उस डेटा पे रिपोर्टिंग होगी, डैशबोर्डिंग होगी, एंड देन जो भी रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनेंगे वो आप शेयर कर दोगे। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा बी आई फंडामेंटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस विल नॉट चेंज, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रोड मैप के बारे में बात करते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम ये जो भी चीज़ें हम लोग रोड मैप के बारे में देख रहे हैं या सब्जेक्ट्स के बारे में फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो अल्टीमेट एम होता है, अल्टीमेट गोल होता है, वो ये होता है कि लीस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट जॉब लग जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप मार्केट में एंट्री कर लो, दैट इज़ द एम। वाई? बिकॉज जब आप ऑन द जॉब जाकर चीज़ों को सीखोगे तो वहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि यू विल गेट अ चांस टू वर्क ऑन द रियल डेटा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट रियल चैलेंजेस एंड रियल प्रॉब्लम्स। तो वो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इंप्रूव होती है सब्जेक्ट्स को लेकर, जिन भी सब्जेक्ट्स पे या चीज़ों पे आप काम कर रहे होते हो। सो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल एंड एम। ठीक है, अब क्या होता है जब हम रोड मैप की बात करते हैं तो रोड मैप के बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि आपको केवल सब्जेक्ट्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से पर्टिकुलर प्रायोरिटी ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और दूसरी चीज़ कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना है ढंग से। जैसे कि जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट जो ये पूरा का पूरा सेकंड वाला पॉइंट है, जो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने वाली बात है, आई विल बी कमिंग अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। बट फिर भी लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल सीक्वल की अगर बात करें तो सीक्वल में जो सीक्वल बेसिक्स का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, व्यूज इंपॉर्टेंट है, स्टोर प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, डे टू डे वर्किंग ऑफ अ डेटा एनालिस्ट के लिए। एंड अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लुकअप फंक्शंस हो गए, ठीक है, कुछ फ्रिक्वेंटली यूज शॉर्टकट्स हैं, बेसिक चार्ट्स हो गए, पिवट टेबल्स हो गए, ये सब टॉपिक्स आपको प्रायोरिटाइज करने हैं व्हेन यू आर स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स। पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई के अंदर डिफॉल्ट विजुअल्स हो गए, पावर क्वेरी एडिटर हो गया, जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, या फिर जो जनरल फ्लो हो गया काम करने का, जनरल फ्लो ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो टॉपिक्स हैं, आपको ये प्रायोरिटाइज करने हैं। ठीक है, एंड देन जब आप इन टॉपिक्स को सीखोगे और सब जब ढंग से इनके ऊपर और आप मतलब प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव होगा। ठीक है, एंड यही चीज़ें आपको मार्केट में एंट्री करने के लिए भी हेल्प करेंगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने वाली बात को। अब आ जाते हैं अपने पहले वाले पॉइंट पे, जिसपे कि हमने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने की बात करी थी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा एनालिस्ट की लाइफ में बिना एसक्यूएल के काम हो नहीं सकता, राइट? वो यूज़ होता ही होता है, तो एसक्यूएल तो आपको करना ही करना है एंड सबसे पहले उसको पढ़ना है। फिर एसक्यूएल जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, देन आपको पावर बीआई कंप्लीट करना है। एसक्यूएल एंड पावर बीआई कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। ठीक है, क्योंकि जॉब्स के लिए कॉल वगैरह आना वैसे भी डिफिकल्ट होता है। जब आप पोर्टफोलियो बनाकर अपना जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके होगे, एट द सेम टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग एक्सेल एज वेल। वैसे भी आप पावर बीआई पढ़ चुके होगे तो एक्सेल करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पावर क्वेरी वगैरह वाला पार्ट कॉमन होता है, या फिर आपने पावर बीआई के अंदर जो भी चीज़ें की होंगी, मैट्रिक्स विजुअल वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ की होंगी, तो इट विल ऑल हेल्प यू इन लर्निंग एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल पढ़ना आपके लिए ईजियर भी हो जाएगा। एंड फिर आपको अगर कॉल्स आने लगते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होते रहना है एंड आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस तो एक ऐसी चीज़ है जो कि रुकनी नहीं चाहिए। इस फील्ड में एक्सेल करने का, एंटर करने का यही तरीका है कि यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीक्वल पढ़ने के पहले अगर आप चाहो तो स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेसिक पार्ट कवर कर सकते हो, जैसे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी वगैरह हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह, कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर सकते हो। और जैसे बाकी चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो सीक्वल और पावर बीआई पढ़ते समय भी आप स्टैटिस्टिक्स का बाकी पोर्शन वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, बट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग एंड
एज अ डेटा एनालिस्ट, ईदर एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल, जो लोग भी डेटा इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो डेटा के साथ ही काम कर रहे होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से आपकी डेटा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होगी, ठीक है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा एनालिस्ट के लिए भी, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स का जो करिकुलम है, लाइक देयर वर सम क्वेश्चंस ऑन माय चैनल कि स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिस्ट के लिए अलग करिकुलम है, तो उस पर मतलब वीडियोस होने चाहिए। आई थिंक कि जो भी डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स है वो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कल को अगर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स से आप डेटा साइंस में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू, तब भी आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपकी डेटा अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को इंप्रूव करने में वो चीज़ हेल्प करती है। अब जैसे आप सीक्वल या पावर बीआई वगैरह पढ़ोगे तो उस पर आप फिर प्रैक्टिस करोगे और भी चीज़ें करते जाओगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के उसको भी वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस लगाते रहो, हाँ, बट एक बेसिक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको डेवलप करनी ही है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी। बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, सो फार जितने भी डेटा एनालिटिक्स के मैंने इंटरव्यू दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स पे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं इंटरव्यूज़ में। कई जगह पे हो भी सकते हैं बट स्टिल दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर इट, ठीक है। इसके बाद जब आप एक्सेल वाले पार्ट तक कंप्लीट कर चुके होगे, उसके बाद आप टैब्ल्यू एंड पाइथन वाले पार्ट पे जा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा इसीलिए है, टैब्ल्यू और पाइथन वाला पार्ट भी आपको बाद में इसीलिए कवर कर लेना है क्योंकि इट कैन ओपन वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, ठीक है। कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अगर पर्टिकुलरली टैब्ल्यू के लिए रिक्वायरमेंट है तो अगर आपने टैब्ल्यू पढ़ा हुआ होगा तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कंसिडर कर लें, एटलीस्ट आपको एक इंटरव्यू कॉल आ जाए। लेकिन पहले आपको प्रायोरिटाइज यही करना है कि सीक्वल, पावर बीआई, एक्सेल, उसके बाद फिर आप टैब्ल्यू एंड देन पाइथन पे जा सकते हो। और जब आप पाइथन भी पढ़ोगे तो पाइथन में भी ऐसा नहीं है कि आपको पाइथन डेवलपर बन जाना है, पाइथन का भी आपको वो पार्ट पढ़ना है जो डेटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नमपाई पांडास हो गया या फिर आपके कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनको डेटा विजुअलाइजेशन के यूज़ किया जाता है, तो स्पेसिफिक जो रिपोर्टिंग और डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड काम है पाइथन के अंदर, वो सब चीज़ों पे आपको स्पेशल फोकस के साथ पाइथन को पढ़ना है, ठीक है। चाहे सीक्वल हो चाहे पाइथन हो, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि वी आर talking about a data analyst profile. So this profile is different from a SQL developer's role or a Python developer's role. Although these subjects are important for us, but इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक एक SQL डेवलपर या पाइथन डेवलपर के लिए जो करिकुलम है या जितनी चीज़ें आनी चाहिए आप बैठ के उतना कर रहे हो, ठीक है। डेटा एनालिसिस का भी बहुत काम होता है, डेटा एनालिसिस का काम होता है, डेटा मॉडलिंग होती है, बाकी सारी चीज़ें होती है रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। सीक्वल इज इम्पॉर्टेंट बट एज अ सीक्वल डेवलपर जितना भी हमको सीक्वल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द थिंग एंड दैट्स ऑल that I think, and I hope this video will be helpful for you. We'll meet in the next session. Till then, thank you. Bye bye.